आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में से एक पर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती दोनों स्वयं विराजमान हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद हॉलीडेज का ज्योतिर्लिंग सीरीज का एपिसोड 5। आज हम बात करेंगे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये वो स्थल है जिसे कैलाश की छाया भी कहा गया है और जहां एक तरफ गहन नलमाला के जंगल तो दूसरी तरफ कृष्णा रिवर का पवित्र संगम, ये मिलकर एक ऐसा डिवाइन एम्बियंस बनाते हैं जैसे पूरे भारत में कहीं और नहीं मिलता। अगर आप भी श्री मल्लिकार्जुन दर्शन का प्लान बना रहे हैं या फिर आप पूरे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने का संकल्प ले चुके हैं, तो ये वीडियो आपको एक कंप्लीट पिलग्रिमेज ब्लूप्रिंट देगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे श्री मल्लिकार्जुन के रेयर लेजर नोन फैक्ट्स, शिव पार्वती की दिव्य कहानी, एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चरल सीक्रेट्स, श्रीशैलम तक पहुंचने का डिटेल रूट, दर्शन टाइमिंग एंड पूजा प्रोसीजर, स्टे ऑप्शन इन श्रीशैलम, travel cost planning, best time to visit, nearby temple and attractions, 1 night 2 days and 2 night 3 days की itineraries, food shopping, safety and pro tips, और आखिर में आशीर्वाद हॉलीडेज के ट्रस्टेड यात्रा पैकेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा, जहां महादेव और माता पार्वती दोनों अपने भक्तों को एक साथ कृपा देते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कुछ ऐसे रेयर फैक्ट से जो श्री मल्लिकार्जुन को बाकी सब ज्योतिर्लिंग से अलग बना देते हैं। फैक्ट नंबर 1, ये इकलौता ऐसा स्थल है जहां शिव और पार्वती दोनों विराजमान हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से श्री मल्लिकार्जुन ही एक ऐसा तीर्थ है जहां महादेव शिवलिंग रूप में और मां पार्वती ब्रह्मरंभा रूप में एक ही पर्वत पर विराजमान हैं। फैक्ट नंबर 2, नल्लामाला फॉरेस्ट, जहां यह मंदिर स्थित है, भारत के सबसे पुराने और अनटच फॉरेस्ट में से एक है। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसे श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, पुराणों में लिखा है कि श्री मल्लिकार्जुन का शिवलिंग और यहाँ की ऊर्जा मुक्ति क्षेत्र के रूप में मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ आने से जन्म मरण का बंधन कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, मंदिर के पास कृष्णा रिवर का एक पवित्र घाट है जिसे पाताल गंगा कहा जाता है। पहले यहाँ तक पहुंचने के लिए 600 से ज्यादा कदम उतरकर जाना पड़ता था। आज रोपवे का सुविधा भी उपलब्ध है। फैक्ट नंबर 5, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ स्थित ब्रह्मरंभा देवी मंदिर भारत के 18 शक्ति पीठ में से एक माना जाता है। मतलब ये एक ही जगह ज्योतिर्लिंग प्लस शक्तिपीठ दोनों का संगम है, जो बहुत रेयर है। फैक्ट नंबर 6, इस रीजन का पुराना नाम श्रीशैला या श्रीधन था। इसका उल्लेख पुराणों में बार बार मिलता है। फैक्ट नंबर 7, महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान पांडवों ने श्रीशैलम पर्वत पर रुककर शिव की भक्ति की थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, श्री मल्लिकार्जुन सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक लिविंग डिवाइन एनर्जी जोन है। और अब आती है इस तीर्थ की सबसे सुंदर कहानी, भगवान कार्तिकेय और मां पार्वती की। इस कहानी का उल्लेख शिव पुराण और लोकल परंपराओं में मिलता है। कहानी यह है कि क्यों शिव यहाँ स्वयं आए। कहते हैं एक समय भगवान शिव और मां पार्वती के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय, इनके बीच में विवाह की पहली अधिकारिता पर बहस हो गई। ऋषियों ने एक डिवाइन कंपटीशन रखा, जो पहले तीनों लोगों का परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा।
कार्तिकेय तुरंत अपनी वाहन मौर्य पर बैठे और तीनों लोगों की यात्रा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने ज्ञान का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने माता और पिता इनकी परिक्रमा करी और ऐसा कहा कि माता और पिता की परिक्रमा तीनों लोगों की परिक्रमा के बराबर है और श्री गणेश का विवाह पहले हो गया। कार्तिकेय जब वापस आए और उन्होंने देखा विवाह तो श्री गणेश का हो चुका है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो परेशान होकर हिमालय छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चले गए। श्रीशैलम रीजन में क्रौंच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। जब कार्तिकेय तपस्या में डूब गए तो शिव पार्वती उनसे मिलने आए, लेकिन कार्तिकेय ने कहा, आप लोगों ने मुझे छोड़कर श्री गणेश का विवाह कर दिया, अब मैं कैलाश वापस नहीं आऊंगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र को समझाया, उन्हें गले लगाया और बोला, अगर तुम कैलाश नहीं आओगे तो हम ही तुम्हारे पास श्रीशैलम पर्वत पर निवास करेंगे। और यही शुभ क्षण था जब महादेव ने यहाँ मल्लिका अर्जुन का रूप धारण किया और माँ पार्वती ने भ्रमरंबा का रूप धारण किया। अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की कि क्यों श्री मल्लिकार्जुन इतना शक्तिशाली माना जाता है। यह मंदिर मोक्ष स्थल माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का एक साथ स्थित होना स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी इंटेंस बनाता है। श्रीशैलम पर्वत प्राचीन टाइम से ही तपस्या भूमि रहा है। इसका फॉरेस्ट वाइब्रेशन बहुत पवित्र माना जाता है। जब आप यहाँ पर शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो लिटरली ऐसा लगता है कि अभी भी महादेव अपने पुत्र के पास विराजमान हैं। ये कहानी ही श्री मल्लिकार्जुन को हर शिव भक्त के लिए एक मस्ट विजिट ज्योतिर्लिंग बनाती है। अब चलिए देखते हैं श्री मल्लिकार्जुन का इतिहास, जो मैथोलॉजी के साथ साथ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। इसका पहला इतिहास है कि शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में श्रीशैलम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कई जगहों पे इसे दक्षिण कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, सातवाहन और इक्ष्वाकु रूल के दौरान 1st से 3rd सेंचुरी में सातवाहन राजाओं ने श्रीशैलम को एक महत्वपूर्ण पिलग्रिमेज हब के रूप में डेवलप किया। थर्ड है 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक चालुक्य और काकतीय के वंश में। मंदिर के कई भाग इस पीरियड में एक्सपेंड किए गए। वीरशैव संत भी यहाँ तपस्या करने आते थे। फोर्थ है 14 to 15 सेंचुरी विजयनगर राज। कृष्णदेव आर्य ने मंदिर के गोपुरम, प्रकरम, मंडप, 12 मेजर श्राइन्स का पुनर्निर्माण कराया। आज जो मेन मंदिर स्ट्रक्चर दिखता है उसका मेजर हिस्सा विजयनगर पीरियड से ही दिखता है। फिफ्थ है एपिग्राफिकल एविडेंस। श्रीशैलम रीजन में 600 से ज्यादा स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिनमें पिलग्रिम्स, किंग्स, ट्रेड्स के दान और यात्रा रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। 6 है मॉडर्न डेवलपमेंट 20th सेंचुरी। आंध्र प्रदेश इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट ने यहाँ रोपवे, एकोमोडेशन, घाट, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया। श्री मल्लिकार्जुन सिर्फ एक एंशिएंट टेम्पल नहीं, ये भारत के तीर्थ परंपरा का लिविंग म्यूजियम है। अब हम बात करते हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंचना कैसे है। पहले हम बात करते हैं बाय ट्रेन की, कि बाय ट्रेन हम श्री मल्लिकार्जुन कैसे पहुंचेंगे। तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है मरकापुर। श्रीशैलम से इसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 85 to 90 किलोमीटर है। ट्रेवल टाइम अप्रॉक्स बाय ट्रेन और बाय टैक्सी से 2 से 3 घंटे लगते हैं। जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है वो विजयवाड़ा, गुंटूर, हैदराबाद, तिरुपति और चेन्नई से है। इसके अलावा प्राइवेट टैक्सी भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं बाय एयर ऑप्शन की।
जो कि फास्टर एंड मोस्ट कंफर्टेबल ऑप्शन है। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि श्रीशैलम से अप्रॉक्सीमेट 190 to 210 किलोमीटर है। ट्रैवल टाइम अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 आवर्स लगते हैं। मैक्सिमम फ्लाइट की कनेक्टिविटी है इंडिया प्लस इंटरनेशनल बोथ। श्रीशैलम के लिए डायरेक्ट एसी बसेस एंड प्राइवेट टैक्सी भी इजीली मिलते हैं। रोड कंडीशन एक्सीलेंट है। फॉरेस्ट ड्राइव सुपर सीनिक है। टैक्सी ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं बाय रोड जर्नी की। हैदराबाद से श्रीशैलम 210 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 आवर्स लगते हैं पहुंचने में। बस इजीली मिल जाता है फ्रॉम हैदराबाद, विजयवाड़ा और मरकापुर। दोस्तों, श्रीशैलम पहुंचना एक्चुअली बहुत आसान है। बस आप डिसाइड कीजिए फास्ट ट्रैवल चाहिए या बजट फ्रेंडली। बाकी रूट प्लानिंग हमने आपको डिटेल में दे दी है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की। श्रीशैलम में साल भर भक्ति का माहौल रहता है, लेकिन कुछ फेस्टिवल यहाँ एक्सेप्शनली ग्रैंड होते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि। यहाँ मल्टीपल डे सेलिब्रेशन होता है। लाखों डेवोटीज यहाँ विजिट करने आते हैं। ऑनलाइन जागरण एंड महाअभिषेकम होता है। रोड एक्सट्रीमली क्राउडेड होते हैं, बट बुकिंग एडवाइस ये है कि होटल जो है 30 to 45 डेज पहले बुकिंग मैंडेटरी होता है। दूसरा फेस्टिवल है कार्तिक दीपोत्सवम। इंटायर हिल टाउन दीपों से जगमग होती है। इवनिंग आरती बहुत स्पेशल होती है। थर्ड है नवरात्रि और ब्रह्मरंबा देवी का स्पेशल पूजा। शक्तिपीठ होने के कारण ये फेस्टिवल ग्रैंड होता है और देवी का डिफरेंट डेकोरेशन होता है। फोर्थ है उगादि दशहरा। कल्चरल प्रोग्राम्स और स्पेशल दर्शन होता है। अगर आप फेस्टिवल वाइब्रेशन पसंद करते हैं तो श्रीशैलम फेस्टिवल एक डिवाइन एक्सपीरियंस देती है। बस रिमेंबर कि क्राउड डबल हो जाता है। श्रीशैलम मंदिर का दर्शन सिस्टम ऑर्डरली और सीनियर फ्रेंडली है। टेम्पल दर्शन टाइमिंग की अगर हम बात करें तो श्री मल्लिकार्जुन मेन टेम्पल सुबह 6 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक दर्शन टाइमिंग है और इवनिंग के टाइम 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन टाइमिंग है। ब्रह्मरंबा देवी टेम्पल सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक दर्शन टाइमिंग है और इवनिंग के टाइम 2 बजे से रात के 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरती और सेवा की। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होती है। गर्भगृह में एंट्री सभी को अलाउड नहीं होती है। दर्शन डिस्टेंस से होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के। टेम्पल क्राउड अवॉइड करने के लिए सुबह 5 बजे से 9:30 बजे के बीच में दर्शन कर लीजिए। वीआईपी दर्शन टिकट के लिए टेम्पल का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका ही यूज करें। अभिषेकम, रुद्राभिषेक, कुमकुम अर्चना का टिकट भी अवेलेबल होता है। क्यू सिस्टम फॉलो करें। ड्रेस मॉडरेट रखें। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसका भी ध्यान रखें। और टेम्पल एरिया में मंदिर के अंदर शांति बनाए रखें। अब हम बात करते हैं स्टे की कि रुकना कहाँ है। श्रीशैलम में स्टे ऑप्शंस बहुत डाइवर्स हैं। बजट धर्मशाला से लेकर फॉरेस्ट व्यू रिजॉर्ट तक। अगर आपका बजट स्मॉल है, अगर आप स्मॉल बजट वाले हैं, तो प्राइवेट कम्युनिटी धर्मशाला, होम स्टे वगैरह आप देख सकते हैं। इसमें आपको नीट एंड क्लीन रूम्स विद बेसिक एमेनिटीज और सिंपल फूड मिल जाएंगे। टेम्पल एरिया में आपको अफोर्डेबल होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल और बजट स्टे चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि स्टे नियर बाय टेम्पल मिल जाए, तो कई सारे गेस्ट हाउस और अफोर्डेबल होटल्स मिलते हैं। आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल स्टे, डिवाइन दर्शन एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो आप 3 to 4 स्टार होटल में स्टे करिए। इसमें आपको सर्विसेज भी लग्जरी मिलेंगी और फूड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्लानिंग पॉइंट की। श्रीशैलम ट्रिप का एक्सपेंड बजट कितना होता है। मैं आपको 3 कैटेगरीज में एक रियलिस्टिक कॉस्ट एस्टिमेट देती हूँ। बजटेड ट्रैवल। बजटेड ट्रैवल के लिए 6,000 से 9,000 पर पर्सन और 2 नाइट 3 डेज। आप ट्रैवल स्टेट ट्रांसपोर्ट बस का यूज कर सकते हैं। धर्मशाला या फिर बजटेड होटल में स्टे कर सकते हैं और सिंपल थाली मील आप ले सकते हैं। ये बेस्ट है फॉर सोलो ट्रैवलर और जो बजट ग्रुप में चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं मिड रेंज की। अप्रॉक्सीमेट 12 से 16 हज़ार पर पर्सन की बजट में आप
हैदराबाद से प्राइवेट कैब में आप ट्रैवल कर सकते हैं। डिसेंट होटल अप टू 3 स्टार कैटेगरी में स्टे कर सकते हैं विद वीआईपी दर्शन, और सिंपल रेस्टोरेंट में फूड ले सकते हैं इस बजट में। ये सुटेबल है फॉर फैमिलीज। अब हम बात करते हैं प्रीमियम कैटेगरी की। अगर आपका बजट अप्रॉक्सीमेट 20,000 से 28,000 की बजट में आप प्रीमियम कार में ट्रैवल कर सकते हैं, गुड एंड प्रीमियम होटल में स्टे विद वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नियर बाय प्लेसेस भी विजिट कर सकते हैं। श्रीशैलम रीजन टेम्पल लवर और नेचर लवर्स दोनों के लिए एक पैराडाइज है। यहाँ आसपास के ये प्लेसेस जरूर देखने लायक हैं। अब आगे इस वीडियो के माध्यम से मैं जो मस्ट विजिट प्लेसेस आपको बताने वाली हूँ, यहाँ आसपास के विजिट प्लेसेस आपको जरूर देखने चाहिए, जिसमें पहला है ब्रह्मरंबा देवी शक्तिपीठ। ब्रह्मरंबा देवी शक्तिपीठ मंदिर श्री मल्लिकार्जुन मंदिर के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही स्थित है। ये 18 शक्तिपीठ में से एक है, जहां देवी की पूजा मधुमक्खी के रूप में की जाती है। माँ की सजावट देखने के लिए शाम का समय सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा है पाताल गंगा। पाताल गंगा कृष्णा नदी का एक पवित्र हिस्सा है, जो मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। रोपवे से यहाँ पहुंचना आसान है और तीर्थयात्री पवित्र स्नान कर सकते हैं। जंगल से घिरा हुआ ये घाट सूर्यास्त के समय जब सनसेट होता है तो ये दृश्य और भी खूबसूरत हो जाता है, सुंदर हो जाता है। तीसरा है साक्षी गणपति मंदिर। साक्षी गणपति मंदिर मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणपति श्रीशैलम आने वाले भक्तों के नाम नोट करते हैं। भक्त आमतौर पर मुख्य मंदिर जाने से पहले इस मंदिर में जाते हैं। फोर्थ है ईस्ट कामेश्वरी टेम्पल। ईस्ट कामेश्वरी टेम्पल श्रीशैलम के जंगल के अंदर एक शांत और प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने यहाँ भक्तों की इच्छा पूरी की थी। यह मंदिर प्रकृति से घिरा हुआ है और शांतिपूर्वक और शक्तिशाली महसूस होता है। फिफ्थ है हटकेश्वर महादेव टेम्पल। श्री हटकेश्वर श्रीशैलम जंगल के क्षेत्र के अंदर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ उग्र रूप धारण किया था। यह जगह शांत और पवित्र है और गहन आध्यात्मिक साधना से गहराई से जुड़ा हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पे दौरा किया था। 6 है पलाधारा और पंचधारा। पलाधारा और पंचधारा श्रीशैलम के पास 2 सुंदर झरने हैं जो घने जंगल से घिरे हुए हैं। ये आदि शंकराचार्य से जुड़े हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहाँ ध्यान किया था। ये जगह शांत, सुंदर और प्रकृति से घिरा हुआ है। 7 है अक्का महादेवी केव। अक्का महादेवी गुफा श्रीशैलम के जंगल के अंदर स्थित प्राचीन प्राकृतिक गुफा है। इसका नाम संत अक्का महादेवी के नाम पर रखा गया, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहाँ ध्यान किया था। गुफा तक पहुंचने के लिए नाव की सवारी और जंगल में पैदल चलना पड़ता है, जो इसे एक अनोखा और आध्यात्मिक अनुभव बनाता है। ध्यान दें, पानी का लेवल मौसम के हिसाब से बढ़ता रहता है। जाने से पहले टाइमिंग जरूर चेक कर लें। 8 है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सफारी। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सफारी आपको जंगल रिजर्व में से एक ली जाती है। ये बाघों, हिरणों, पक्षियों और कई ऐसे जंगली जानवरों का घर है। ये सफारी पवित्र शहर के पास प्रकृति और वन्यजीवों का आनंद लेने का एक सुंदर तरीका है। 9 है शिकारेश्वर महादेव। शिकारेश्वर महादेव मंदिर श्रीशैलम पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है, जहां से जंगल और नदी का शानदार नजारा दिखता है। ये मंदिर शांत है और माना जाता है कि यह ध्यान के लिए एक शक्तिशाली जगह है। अगर आप नेचर लवर हैं तो श्रीशैलम धाम व्यू पॉइंट और फॉरेस्ट व्यू पॉइंट मिस मत करिए। चलिए अब आपको देती हूँ 2 प्रैक्टिकल आइटनरीज जो हर टाइप के ट्रैवलर के लिए परफेक्ट हैं। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1, 1 नाइट 2 डेज की आइटनरी। डे 1 हम श्रीशैलम अराइव करेंगे, होटल चेक इन करेंगे। फ्रेशन अप के बाद हम विजिट करेंगे साक्षी गणपति मंदिर,
इसके बाद हम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और ब्रह्मरंबा टेम्पल विजिट करेंगे। इवनिंग के टाइम हम अक्का महादेवी केव और रोपवे से पाताल गंगा जाएंगे फॉर सनसेट और इवनिंग आरती हम अटेंड करेंगे। डे 2 में हम मंदिर दर्शन करेंगे। उसके बाद हम पल्लधारा और पंचधारा झरने विजिट करेंगे। इसके बाद हम हटकेश्वरम व्यू पॉइंट पे जाएंगे, लोकल मार्केट में शॉपिंग करेंगे और फिर डे 2 में हम फाइनली ड्रॉप ले लेंगे। ये थी हमारी 1 नाइट 2 डेज की आइटनरी। अब हम बात करते हैं 2 नाइट 3 डेज की आइटनरी। डे 1 हम श्री शैलम अराइव करेंगे, होटल चेक इन करेंगे। आफ्टर फ्रेशन अप हम विजिट करेंगे साक्षी गणपति टेम्पल। इसके बाद हम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और माँ ब्रह्मरंबा देवी का टेम्पल विजिट करेंगे। इवनिंग में हम अक्का महादेवी केव विजिट करेंगे। इसके बाद हम पाताल गंगा विजिट करेंगे फॉर सनसेट। इवनिंग आरती भी करेंगे और फिर होटल वापस आ जाएंगे। डे 2 में हम विजिट करेंगे शिखरेश्वर महादेव टेम्पल और ईस्ट कामेश्वरी टेम्पल। लंच के बाद हम श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सफारी भी विजिट कर सकते हैं। इवनिंग के टाइम हम लोकल शॉपिंग वगैरह करेंगे और फिर डे 2 में हम स्टे करेंगे। डे 3 में हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पल्लधारा और पंचधारा झरने विजिट करेंगे। इसके अलावा हम हटकेश्वर महादेव टेम्पल व्यू पॉइंट पे भी जाएंगे। डे 3 में हम फाइनली ड्रॉप ले लेंगे। ये आइटनरीज सिंपल, बैलेंस्ड और हर एज ग्रुप के लिए कंफर्टेबल है। अगर आप आशीर्वाद हॉलीडेज से कस्टमाइज भी पैकेज चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। हमारी टीम आपको कस्टमाइज पैकेज रेडी करके देगी। अब हम बात करते हैं लोकल फूड की। लोकल फूड में आप ट्राई कर सकते हैं राइस, सांभर, रसम, पापड़ और बिरयानी। स्वीट डिश में अरिसेलू, खोया एंड जलेबी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा स्नैक्स की अगर बात करें तो इडली, डोसा, उपमा आप ट्राई कर सकते हैं। लोकल शॉपिंग की अगर हम बात करें तो टेम्पल एरिया से आप रुद्राक्ष, ब्राश, कॉपर, हैंडक्राफ्टेड और पूजा आइटम्स आप परचेज कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखें कि ये आप सर्टिफाइड शॉप से ही परचेज करें। श्रीशैलम टेम्पल एरिया से आप लोकल वुलन टॉयज परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेन मार्केट से आप लोकल फॉरेस्ट हनी भी परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेफ्टी एंड गाइडलाइंस की। तो साइट सीन सेफेस्ट है। अगर आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच ट्रैवल करते हैं, साइट सीन करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। फॉरेस्ट एरिया में आप नाइट में जर्नी ना करें। वाटर बॉटल अपने साथ रखें, खुद को डिहाइड्रेट रखें। ह्यूमिडिटी काफ़ी हीट होती है। कैश कैरी करें। जो स्मॉल शॉप हैं वो कैश प्रेफर करते हैं तो आप कैश कैरी करें। इसके अलावा जो पिक सीजन है जैसे श्रावण और महाशिवरात्रि, तो इसमें आप होटल की प्री बुकिंग कर लीजिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। टेम्पल एटिकेट्स की अगर हम बात करें तो जो क्लोथ है, जो ड्रेस है आपके, वो आप मॉडरेट रखिए। इसके अलावा टेम्पल के अंदर मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखिए, क्यू फॉलो करिए। इसके अलावा जो डोनेशन है वो ऑफिशियल बॉक्स में ही डोनेट करें। मंदिर के अंदर पिक्चर्स ना लें। प्रसाद वगैरह जो ओवरचार्ज करते हैं उनसे प्रसाद परचेज ना करें। जो रजिस्टर्ड शॉप है वहीं से ऑफरिंग्स परचेज करें। फॉरेस्ट एंड केव सेफ्टी की अगर हम बात करें तो लेट नाइट ट्रैवल अवॉइड करिए। फॉरेस्ट एरिया में जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। अगर आप फिजिकली फिट हैं तभी केव्स विजिट करें। अब हम बात करते हैं प्रो टिप्स और स्मूथ दर्शन की। तो आप सुबह 4:30 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में दर्शन कर लीजिए क्योंकि इस समय भीड़ कम होता है और जो वेदर है वो भी कूल होता है। मोस्ट पीसफुल एक्सपीरियंस होगा और ये टाइमिंग भी आरती की होती है सुबह वाली, तो बेटर है कि आप 4:30 बजे से 7 बजे तक दर्शन कर लें। आप पहले साक्षी गणपति मंदिर विजिट करें, फिर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विजिट करें, उसके बाद ब्रह्मरंबा देवी टेम्पल विजिट करें। सीनियर सिटीजन के लिए सजेशन है कि वो मंदिर के पास ही होटल वगैरह बुक करें ताकि टेम्पल और होटल में वॉक इन डिस्टेंस हो और वो विजिट कर सकें इजीली। ड्यूरिंग फेस्टिवल होटल और वीआईपी दर्शन टिकट्स की प्री बुकिंग कर लें, इससे आपका टाइम बचेगा। मिनिमल लगेज कैरी करें अकॉर्डिंग टू टेम्पल रूल। नॉर्मल, कंफर्टेबल और मॉडरेट क्लोथिंग वेयर करें। अच्छे प्राइस और गुड क्वालिटी के लिए जो ऑफरिंग्स है वो ऑफिशियल काउंटर से ही परचेज करें और खुद को डिहाइड्रेट रखें। ये छोटे टिप्स श्रीशैलम के एक्सपीरियंस को मैजिकल बना देते हैं। अगर आप श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यात्रा को
स्ट्रेस फ्री, कंफर्टेबल और सीनियर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो आशीर्वाद हॉलीडेज आपके लिए परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर है। जो हम ऑफर करते हैं वो कस्टमाइज पिलग्रिमेज पैकेजेस, कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट, होटल ऑप्शन फॉर बजटेड और प्रीमियम बोथ, दर्शन प्लानिंग एंड गाइडेंस, लोकल साइट सीन और सीनियर सिटीजन सपोर्ट। तो आप बस अपना डेट बताइए, बाकी पूरी अरेंजमेंट हम संभाल लेंगे। बाकी पूरी अरेंजमेंट हमारी टीम संभाल लेगी। आशीर्वाद हॉलीडेज के थ्रू अपना पैकेज बुक करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर और सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जहाँ महादेव और माता पार्वती दोनों एक साथ विराजमान हैं। यहाँ की शांति और वाइब्रेशन हर भक्त के मन को ट्रांसफॉर्म कर देती है। दोस्तों, आज हमने श्री मल्लिकार्जुन की कहानी, इतिहास, ट्रैवल प्लानिंग, स्टे ऑप्शंस, कॉस्ट ब्रेकडाउन, सेफ्टी, प्रो टिप्स और सब कुछ डिटेल में देखा। आप जब भी श्रीशैलम आए, दिल से प्रार्थना करिए और महादेव की कृपा को महसूस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि नेक्स्ट कौन सा तीर्थ आप कवर करना चाहते हैं। तब तक के लिए जय शंभू, ओम नमः शिवाय।